तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने पढ़ा था प्लांट्स में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन, आर्टरीज एंड वेन्स एंड ब्लड कॉम्पोजिशन। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, इसका नाम अओर्टा, ठीक है। अओर्टा, तो अओर्टा जो होती है ये क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है अओर्टा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, हमारी अओर्टा होती है, जो ब्लड को लेके आती है, कहाँ से, हार्ट से, यानी हार्ट से ब्लड को लेके आती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी अओर्टा होती है, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट आर्टरी जो होती है, जो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है वो होती है हमारी वेना कावा। क्या होती है, हमारी वेना कावा। लिखा नहीं जा रहा है अभी इससे, यहाँ पे इसका, हाँ, ये सुपीरियर वेना कावा जो आपको दिख रही है ये होती है हमारी स्मॉलेस्ट आर्टरी, नहीं, स्मॉलेस्ट आर्टरी जो होती है वो होती है हमारी कैपिलरीज। और जो वेना कावा जो होती है वो होती है हमारी लार्जेस्ट वेन, ये होती है हमारी लार्जेस्ट वेन। इससे थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है, तो आप ये ध्यान में रखना कि जो अओर्टा है वो लार्जेस्ट आर्टरी है, और जो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है वो होती है हमारी कैपिलरीज होती है हमारी स्मॉलेस्ट आर्टरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज होती है हमारी स्मॉलेस्ट आर्टरीज, और जो लार्जेस्ट वेन होती है वो होती है हमारी वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा है यहाँ पे, ये वाली दिख रहा है डायग्राम, ये इंफीरियर वेना कावा। ये कुछ ज़्यादा ही मैंने बड़ा ले लिया है, बट आपको समझ में आना चाहिए। तो आप लोग ये ध्यान में रखना कि जो जो स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन सी होगी, कैपिलरीज। लार्जेस्ट आर्टरी हो गई हमारी अओर्टा, और जो लार्जेस्ट जो वेन होती है, लार्जेस्ट वेन, वो होती है हमारी इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो अब हम यहाँ पे इसके आगे पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स में। तो हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन। तो हार्ट बीट में क्या दिखाया है, देखिए हार्ट पंप करता है, पंप करने के बाद क्या करेगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से, बॉडी का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो and receive deoxygenated blood, ensuring a continuous flow of nutrients and oxygen to all tissues. हार्ट ने पंप किया ऑक्सीजनेटेड प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, ठीक है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है प्योर ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और क्या करता है, जब पंप करता है, एंड और साथ ही साथ क्या करता है, कॉन्टीन्यूस फ्लो होता है इन चीज़ों का, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, टू ऑल टिश्यूज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, सर्कुलेशन का बताया गया है ये। आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज क्या करती है, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो वेन होती है ये ट्रांसपोर्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट फॉर प्यूरिफिकेशन, यानी प्यूरिफिकेशन के लिए दोबारा से वो हार्ट में जाती है, पूरी बॉडी से हार्ट में जाती है। ये हो जाता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। आर्टरी हमारी हार्ट से लेके आती है ना, हार्ट से लेके आती है बॉडी में। और जो वेन होती है ये क्या करती है, बैक टू द हार्ट, यानी पूरी बॉडी से वापस हार्ट में जाती है, ये होती है हमारी वेन्स का काम करता है, ठीक है। अब एक इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आर्टरीज प्योर ब्लड को लेके, मतलब हार्ट से लेके आती है, बट देखो आर्टरीज प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड, एंड वेन्स जो होती है ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड। अब इसमें क्वेश्चन ये होता है, एक पल्मोनरी आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन जो होती है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है। ये एक एक्सेप्शन है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है इसका, कि आर्टरी वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जबकि वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट में लेके आती है प्यूरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये इम्प्योर ब्लड को लेके, मतलब इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और जो पल्मोनरी वेन है ये प्योर ब्लड कैरी करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्लड कॉम्पोजिशन, जिसमें हम पढ़ते हैं यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं किसके कार्य होते हैं, ब्लड कॉम्पोजिशन के कार्य होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का और इम्यून रिस्पॉन्स का काम करते हैं ये। तो इसमें इतने डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट मुझे दिखे थे मैं बस खाली वही लेके आई हूँ।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। तो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, जिसमें हमारा आर्टरीज, वेन्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ अभी रह गई है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, शायद आगे इसमें मैंने करा है, तो अभी हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज क्या करती है, जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा है कि आर्टरीज जो है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से क्या होती है पूरी बॉडी में जाता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और क्या करता है, डिलीवर करता है ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट द बॉडी, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ। वेन्स क्या करती है, वेन्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट लेके आती है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, एसेंशियल सर्कुलेशन प्रोसेस विद इन द बॉडी। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स का डायग्राम है, ये क्या है, ये वेन है जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, और ये क्या है रेड कलर की, ये क्या होती है आर्टरीज है, और ये क्या है ब्लू कलर की, ये होती है हमारी वेन, और ये क्या होती है बीच में कैपिलरीज हो गई, जबकि ये स्मॉलेस्ट आर्टरी होती हैं ये कैपिलरीज, ठीक है। इन्हीं को हम ब्लड वेसल्स, जो नाम ब्लड वेसल्स में हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी हमारी कौन सी हो गई, हमारी यहाँ पे कैपिलरीज हो गई, हमारी स्मॉलेस्ट आर्टरीज। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हार्ट चैम्बर। तो हार्ट चैम्बर, यहाँ पे हार्ट चैम्बर, इसके कितने कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं यहाँ पे। तो हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, जो कि कौन कौन से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जैसे कि मैं अगर आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊँ, यहाँ जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये है राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट, 4 चैम्बर होते हैं, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या है, ये 4 चैम्बर होगा, ये 1 2 3 और ये क्या है 4, यानी 4 चैम्बर हो गए हैं हार्ट के। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी, तो देखिए ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी, एंड यहाँ पे होगी पल्मोनरी वेन, एक पल्मोनरी वेन भी है यहाँ पे, ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है ये, ठीक है, और जो पल्मोनरी वेन जो होती है ये प्योर ब्लड होती है, प्योर ब्लड कैरी करती है, ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। और ये है आउटा, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ये आउटा, ठीक है, ये आउटा का पार्ट हो गया है। तो हमारे ब्लड जो चैम्बर होते हैं हार्ट चैम्बर, वो कितने हो गए, राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कितने हो गए, ठीक है। और ये क्या होती है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व होती हैं ये वाली, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी मिट्रल वाल्व होती हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ये मिट्रल वाल्व होती हैं, ये होती है हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो बस इतना यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। और ये सबसे इस जो क्या बोलते हैं, वेना का इन्फीरियर वेना कावा, तो इन्फीरियर वेना कावा जो है जो लार्जेस्ट वेन होती है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो लार्जेस्ट वेन होती है हमारी इन्फीरियर वेना कावा, ये वाली, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन क्या कार्य करता है, न्यूट्रिएंट का क्या कार्य होते हैं, और हार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन क्या करता है, देखिए ऑक्सीजन एक क्रूशियल पार्ट करता है किसमें, रेस्पिरेशन
प्रोसेस में एंड एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द बॉडी। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये क्या करता है, ये हमारे ग्रोथ में, रिपेयर में, ओवरऑल वेलबींग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इन सब चीज़ों में क्या करता है, हेल्प करता है ये न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी के लिए हेल्प मिलती है इससे। एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू एवरी सेल इन द बॉडी। मतलब कहने का ये है कि हमारी बॉडी में, यानी एनिमल्स में, ह्यूमन में, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है ये। ठीक है, अब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्ट का एक सेंट्रल ऑर्गन है जो कि पंपिंग करने के लिए प्योर ब्लड को सारी बॉडी में भेजता है। ठीक है, पंप, जब हार्ट ने पंप किया तो क्या होता है कि प्योर ब्लड पूरी बॉडी में गया। ठीक है, और मतलब उसमें एक लब डब की आवाज़ आती है, उसमें हार्ट की जो साउंड होती है वो लब डब की साउंड होती है। ठीक है, और रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और फिर पूरी बॉडी का जो मतलब जो प्यूरिफिकेशन करने के लिए बैक टू द हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मेरा 2-3 और, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन चीज़ों के बारे में अभी 2-3 रह गए हैं टॉपिक। ठीक है, एंड इसमें जो हार्ट का जो केस आता है यहाँ पे कि राइट आर्ट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये चीज़ें 4 चैम्बर होते हैं यहाँ पे, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना। आउटा के बारे में, पल्मोनरी आर्टरी, ये चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं लेके आऊँगी। अभी इसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो देखिए आरबीसी जो होती है वो हमारी जो है आरबीसी हीमोग्लोबिन होती है ना, जो हमारे अंदर होती है बॉडी में, वो क्या होती है, हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और जो आरबीसी होती है वो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, या रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स बोल दो, एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं छोटे छोटे क्लिप्स में उसके बना दूँगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं अभी तक बना नहीं पा रही थी। मैं इससे पहले मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स भेज रही थी, मैं पोस्ट कर रही थी थोड़े थोड़े क्लिप्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग उसको लाइक करा करिए। एंड ये एग्ज़ाम्स में, ये मैंने एनसीईआरटी ही बेस्ड बनाए हैं सारे जो टॉपिक मैंने लिया है ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड पढ़िएगा और पढ़ते रहिए। हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।